देखिए, आज के पैराग्राफ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2 मैंने दिया था। एक जो आज मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ, उसमें जो ग्लॉसरी है, जो वर्ड है, यूज़ हुआ है, वो है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कॉर्नर का मतलब कोना, है ना? कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कोना। और मिस्ट लैडेन, मिस्ट लैडेन मतलब कि धुंध से भरा हुआ, है ना? मिस्ट लैडेन, धूल धुंध से भरा हुआ। धुंध का मतलब क्या होता है? कोहरा, कुहासा। ग्रैंड्योर का मतलब होता है, ग्रैंड्योर का मतलब ऐश्वर्य, शान। और मैंड्रिंग रिवर था ना, मैंड्रिंग रिवर का मतलब क्या हुआ? घुमावदार नदियां। डाइवर्सिटी, विविधता। डाइवर्स एडजेक्टिव था, डाइवर्स मतलब विविध, डाइवर्सिटी विविधता, एडवेंचर साहसिक कार्य, लैंडस्केप्स मतलब नेचुरल जो सीनरीज होते हैं, प्राकृतिक दृश्य। और लस ग्रीन मतलब प्रचुर हरा। और ट्रेकिंग ट्रेल, जहाँ पे लोग अभी ना नया ट्रेंड में क्या है, लोग खूब माउंटेन वगैरह में ट्रेकिंग करते हैं या जंगल में। और इन जेनियस, इंडिजेनस का मतलब स्वदेशी हो गया। यही सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है इसमें। इंडिजेनस मतलब देसी, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने देश में जिसका प्रोडक्शन हुआ है। देखिए, पहला है अरुणाचल प्रदेश की यात्रा। क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इसी को बनाइए पहले। ये थोड़ा आसान है ना, इसको पहले मैं दे रहा हूँ। और हाँ, ट्रेवल ट्रेवल टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। क्या लिखेंगे? कौन है स्थित? अ- ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड, लिखा है, बिल्कुल सही है। आपने बनाया है धामा जी? हाँ, बिल्कुल। इज सिचुएटेड या इज भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज इन द कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। ट्रेवल टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। या नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तब भी सही है, नॉर्थ ईस्टर्न बोल देंगे तो ये नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न हो जाता है एडजेक्टिव। नॉर्थ ईस्ट ही बोलते तब भी एडजेक्टिव ही यहाँ बनता है, क्योंकि आगे कोई नाउन था ना। बोलिए, यह प्राकृतिक और ऐश्वर्य और सांस्कृतिक विविधता के हृदय में स्थित है। हाँ, इट इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? इन द हार्ट, इन द हार्ट ऑफ नेचुरल grandeur and cultural diversity. It is in the heart of, it is in the heart of nature's grandeur and cultural diversity. आगे बताइए, जैसे ही आप इसके मोहक दृश्यों में प्रवेश करते हैं, आपको हरित पहाड़ियों, धुंध से भरी पहाड़ियाँ और घुमावदार नदियों से स्वागत किया जाएगा। हाँ, लस ग्रीन माउंटेन्स कॉमा, या लस ग्रीन माउंटेन्स कॉमा, मिस्ट लैडेन माउंटेन्स एंड, और मैंने क्या लिखा था घुमावदार के लिए? मैंड्रिंग रिवर्स। एज सुन एज, इससे ही बना सकते हैं, जैसे ही आप इंटर करते हैं इट्स इंचेंटिंग लैंडस्केप्स, यू विल बी ग्रीटेड या वेलकम्ड बाय लस ग्रीन वैलीज, मिस्ट लैडेन माउंटेन्स एंड मैंड्रिंग रिवर्स। अब ये सारे वर्ड्स कितने अच्छे अच्छे हैं, इनको यूज करते रहेंगे तो अच्छा बनेगा ना। हम ये पैराग्राफ के बाद ऐसे ही कराएंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बताइए। हाँ, या एडवेंचर सीकर्स, अरुणाचल प्रदेश इज अ पैराडाइज फॉर द एडवेंचर सीकर्स, है ना? अरुणाचल प्रदेश इज अ हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, पैराडाइज फॉर एडवेंचर सीकर्स।
आगे बताइए। यह दूरस्थ गांवों की ओर जाने वाली ट्रेकिंग मार्ग प्रदान करता है। यह दूरस्थ गांव की ओर जाने वाली ट्रेकिंग मार्ग प्रदान करता है, तो इट प्रोवाइड्स या इट ऑफर्स ट्रेकिंग टेल्स गोइंग टूवर्ड्स डिस्टेंट विलेजेस, जहां स्वदेशी जनजातियां निवास करती है। इंडिजिनस नेटिव्स या नेटिव्स रिसाइड, है ना। इट ऑफर्स या इट प्रोवाइड्स ट्रेकिंग ट्रेल्स दैट लीड टू द रिमोट विलेजेस वेयर इंडिजिनस ट्राइब्स रिसाइड। रिसाइड मतलब रहना, ठीक है ना। रिमोट का मतलब डिस्टेंट, दूरस्थ। तो आसान है ना थोड़ा सा। विविध वनस्पति और वन्य प्राणियां जिसमें लुभावने वाले पांडा शामिल है, इसे पूर्ण स्वर्ग बनाती है। बिल्कुल सही है। डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना भी बोल सकते हैं। कोई रीजन का जो वनस्पति या प्राणी होता है उसको फ्लोरा और फौना ही बोलते हैं। आपने वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स लिखा है, तो ऐसे लिखेंगे, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव रेड पांडा makes makes it makes it a complete heaven। हाँ, makes it a complete heaven। द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा फौना किसको कहते हैं? जो वनस्पति होता है, क्षेत्रीय क्षेत्रीय जानवर, उसको फ्लोरा फौना भी कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स भी ठीक लगा दिया। इंक्लूडिंग द इलूसिव, बहुत मायावी रेड पांडा होता है, मेक इट एन एब्सोल्यूट पैराडाइज। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग, तो ये वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इंक्लूडिंग हमारा प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बताइए। इस अरुणाचल प्रदेश का हर कोना एक सौंदर्य का नया अध्याय खोलता है। हाँ, या डाइवर्ज या ओपन्स इट्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, मेक इट अ मस्ट विजिट। अच्छा, ये वाला तो बाद वाला हो गया। इसकी जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है, इसे एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल बनाता है। इट्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मेक इट मस्ट विजिट डेस्टिनेशन। और इसके पहले वाला था, एवरी कॉर्नर ऑफ, या एवरी कॉर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश ओपन्स अ न्यू चैप्टर ऑफ ब्यूटी। रिवेल भी ठीक है। अगला जो पैराग्राफ है, इसमें जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डाइवर्स लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? डाइवर्स विविध मतलब प्राकृतिक दृश्य। कोस्टल का मतलब समुद्र तटीय हो गया। और सीरीन का मतलब शांत होता है। बैक वाटर्स, बैक वाटर जो मतलब एकदम शांत जल है, वो निकलता नहीं है, एक जगह स्टैग्नेंट है। अनबाइंड का मतलब खोलना या विश्राम करना। लस ग्रीन प्रचुर हरित। बैकड्रॉप पृष्ठभूमि को कहते हैं। अडॉर्न सजाना। ब्लेंड मिश्रण। अनफोल्ड खोलना। और कैरेक्टराइज का मतलब क्या होता है? चरित्र चित्रण करना, परिभाषित करना। बताइए, भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा, क्या लिखा? हाँ, या ट्रेवल टू साउदर्न स्टेट्स, जैसे नॉर्दर्न साउदर्न हुआ वैसे ही। अब यहाँ भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा विभिन्न दृश्य, समृद्धि और भरी परंपराओं और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है। अनुभव प्रदान करती है, सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है। कौन? भारत। भारत के दक्षिणी राज्यों की यात्रा, यही सब्जेक्ट है। देखिए क्या होगा। बिल्कुल। द जर्नी या द ट्रेवल ऑफ साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड डाइवर्स लैंडस्केप्स, प्रोस्पेरस या रिच ट्रेडिशंस एंड कल्चरल एक्सपीरियंस, कल्चरल एक्सपीरियंसेस। बहुत बढ़िया। Travel to southern states of India. A journey through the southern states of India offers diverse landscapes, rich tradition and cultural experiences. अगला बताइए। हाँ, कई अनुभव के लिए हमने यूज करते हैं प्लुरल में।
केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र में जहां शांत अप्रवाही जल जो तार के पेड़ों से घिरी है आपको पारंपरिक हाउस बोट्स पर विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो पहले यहां तक बनाइए, घिरी है। हाँ, एक कौन? केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र, यही है हमारा सब्जेक्ट ऑफ केरला। द नहीं लगाएंगे। सीरीन, सीरीन स्टील वाटर या सीरीन बैक वाटर भी लिखा हुआ था। हाँ, लाइंड विद या सराउंडेड विद पाम ट्रीज। पाम ट्रीज क्या करता है? इनवाइट्स, इनवाइट्स यू टू अनविंड yourself in the traditional houseboats. Unwind yourself in the traditional houseboat. In the coast of Kerala, where serene backwaters, या आपने लिखा है स्टील वाटर, serene steel water, lined with palm trees, invite you to unwind या rest on traditional houseboat. आगे बताइए। हरित पश्चिमी घाट इस क्षेत्र को एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक पृष्ठभूमि। कौन 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 प्रदान करता है? हरित पश्चिमी घाट। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, घाट्स। द लस ग्रीन वेस्टर्न घाट्स provides a backdrop to this region, decorated by tea garden. The lush western ghats, northern ghats, हिमालयाज प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। Provide a backdrop to this region, adorned with tea plantations. आगे बताइए। कर्नाटक में हम्पी की प्राचीन खंडहर और शोरगुल से भरे शहर बेंगलुरु इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, प्राचीन खंडहर कर्नाटक में हम्पी का और शोरगुल से भरे शहर बेंगलुरु। हाँ, उसके लिए मैंने ब्लेंड लिखा है, प्रेजेंट द हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी इन कर्नाटका। द एंशियंट रूइंस का मतलब या रिमेन्स का मतलब खंडहर ऑफ हम्पी एंड द बसलिंग सिटी ऑफ बेंगलोर। अब दो हो गया इसलिए प्लूरल वर्ब लगा। प्रेजेंट द ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी। कुछ चीजें आसान हो रही है ना। हाँ, तमिलनाडु जिसमें चेन्नई और मंदिर नगर मदुरई जैसे जीवन शहर हैं, द्रविड़ वास्तुकला और शास्त्रीय कला की झलकियां प्रदान करती है। तो इसमें है तमिलनाडु जिसमें चेन्नई। देखिए बहुत बढ़िया। तमिलनाडु विच हैज या विच इंक्लूड्स सिटी लाइवली सिटीज या वाइब्रेंट सिटीज like Chennai and Temple City Madurai present the glimpses of Dravidian architecture and classical art. Tamil Nadu, with its vibrant cities like Chennai and the temple town Madurai, offers। अब यहाँ पे ऑफर्स क्यों हुआ? सिंगुलर वर्ब क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ विद के बाद प्रीपोजिशन के बाद तो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो तमिलनाडु के लिए आया। ऑफर्स ग्लिम्सेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड क्लासिकल आर्ट्स। तो आर्किटेक्चर वास्तुकला और क्लासिकल मतलब शास्त्रीय या उच्च कोटि का। बताइए। पुडुचेरी एक पूर्व फ्रांसीसी साम्राज्य यात्रा में यूरोपीय सौंदर्य का स्पर्श प्रदान करता है। पहले का तो फॉर्मर हो जाएगा। पुडुचेरी अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी एड्स अ टच ऑफ यूरोपियन चार्म मतलब खूबसूरती to the journey. Each state unfolds like a chapter in a story
कैरेक्टराइजिंग दिस डाइवर्स एंड वेलकमिंग रीजन। कैसा था आज का पैराग्राफ? ठीक है ना? तो कुछ कुछ आसान हो रहा है। अगर जो बनाएंगे उनके लिए आसान होता चला जाएगा। आसान हो इसके लिए तो मैंने ग्लॉसरी भी देना शुरू कर दिया। दोस्तों, रिटेन इंग्लिश कोर्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कंप्लीट इंग्लिश रिटेन इंग्लिश कोर्स है सभी बच्चों के लिए, खास करके जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, तो स्टेट पीसीएस में भी आता है, 300 मार्क्स का यूपीएससी भी आता है। तो रिटेन इंग्लिश कोर्स, इसके साथ में एक ट्रांसलेशन का कोर्स भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो। एक ट्रांसलेशन का और एक वोकेबलरी का, ये 3 कोर्स मिलके आपका रिटेन इंग्लिश पूरा हो जाता है। 1 साल में लगातार पढ़ाऊंगा। इसको आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से जाके, या ये वेबसाइट है www.shyamsharmaclasses.in पे जाके इसके बारे में डिटेल आप देख लीजिएगा। और 9599614791 इस पे आप कॉल करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए है। और ये बुक जरूर मंगाइए। ये इंग्लिश ग्रामर की ऐसी किताब है ना कि खास करके जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह पे उनको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर बच्चों के पास भी ये किताब हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामर के 27 टॉपिक मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको आप जरूर मंगवाइएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ ही है। बाकी ये पूरा सेट का अगर आप मंगवा लेते हैं तो बहुत और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये पूरा आपका सेट मिल जाएगा 2000 का। और ग्रामर वाली बुक जो है वो 650 का है। तो आपको रिटेन इंग्लिश के साथ आपको क्या क्या दे रहे हैं? रिटेन इंग्लिश कोर्स के साथ ट्रांसलेशन और वोकेबलरी वाला कोर्स, ये 2 मिल रहा है। बाकी स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स चल रहा है, तो स्पोकन इंग्लिश भी आप ज्वाइन करिए। स्पोकन और रिटेन दोनों 2000 रुपये 3000 रुपये में ही हो जाता है। और ग्रामर के लिए एक इतना बेहतरीन कोर्स है, सबसे बढ़िया कोर्स है। इसमें 27 टॉपिक ग्रामर के हैं कंप्लीट, वोकेबलरी वगैरह सब इसमें आ जाता है। तो ये वाला कोर्स करके हज़ारों हज़ार बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। इसी कोर्स को आप, इसको बैनर बना हुआ है थंबनेल, इसी कोर्स को ज्वाइन करिए ग्रामर के लिए। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।